ये जो फंक्शन देख रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है फॉर क्लास 12 एज वेल एज द मेन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक अप्लाइड क्वेश्चंस है। इसमें दिया हुआ है आपके पास एक जी फंक्शन है, इसका डोमेन आर है और उसका जो रेंज है 0 से लेके π/3, 0 ओपन π/3 क्लोज। अब इसमें gx इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस के अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो आपको k का वैल्यू निकालना है और दिया हुआ है ये एक सर्जेक्टिव फंक्शन है। सर्जेक्टिव फंक्शन मतलब क्या होता है, जो gx है फंक्शन जो हमारे पास दिया हुआ है वो इसके इस रेंज में होगा, दैट इज 0 से बड़ा π/3 के बीच में होगा। इसका मतलब ये हो गया कि cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस के अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो होगा आपका 0 से बड़ा π/3 के बीच में। और क्योंकि cos इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसीलिए इसको लिखेंगे हम लोग कि cos ऑफ π/3 से बड़ा या बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होता है, इसको एक्स स्क्वायर माइनस के 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये 1/2 हो जाएगा। अब क्या होता है इसमें छोटा सा टेक्निक हम लोग लेंगे, ये 1/2 से बड़ा या बराबर को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर माइनस ऑफ 1 प्लस के और ये होगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 1 और इसको लिखेंगे 1/2 से बड़ा या बराबर कि 1 माइनस 1 प्लस के अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 1। अब जब इस दो इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, इसको छोड़ देते हैं हम लोग, इनको सॉल्व करते हैं, दैट इज 1 माइनस 1 प्लस के 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 1। इस 1 को कट कर सकते हैं और ये माइनस 1 प्लस के 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 0 और ये नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये वैल्यू हो गया 1 प्लस के 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। और आपको पता है कि a बाय b ग्रेटर देन 0 हो और ये पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, दैट इज पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ए भी हमारा पॉजिटिव ही होना है। दैट इज इस केस के हिसाब से जो वैल्यू आएगा हमारे पास 1 प्लस के जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, दैट इज के जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा। के का एक रेंज वैल्यू आपको आ गया, के का रेंज 1 से -1 से बड़ा होगा। अब इसके बाद क्या करना है, जब हम इस इनइक्वालिटी को यूज करेंगे, दैट इज माइनस हाफ से बड़ा या बराबर 1 माइनस 1 प्लस के अपॉन एक्स स्क्वायर। इससे क्या होगा, इसको यहाँ 0 कर दीजिए, ये हाफ है तो 0 करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/2 माइनस 1 प्लस के अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं आप हाफ माइनस 1 प्लस के 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको एलसीएम लेंगे, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 के, आई होप यू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन, 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको पता है ये जो 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, दैट इज डिनोमिनेटर जो है आपका वो क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये वैल्यू जो ऊपर वाला होगा ये भी वैल्यू पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हो गया आपका, ये जो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 के -1 ये पॉजिटिव होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 के प्लस 1 आपका पॉजिटिव हो रहा है। तो कॉमन सी बात है, जब फंक्शन जो होती है क्वाड्रेटिक आपने सीखा होगा, फंक्शन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होती है वो लेस देन इक्वल टू 0 होता है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में जब हम इस कंडीशन को पढ़ेंगे तो आपको आसानी समझ में आएगी। तो ये होती है। अब डी जो होगा इसका, डी में एक्स तो है ही नहीं, इसका मतलब 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज 1 इंटू माइनस ऑफ 2k प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये माइनस माइनस प्लस दैट इज 4 हो गया, 2k प्लस 1 जो होगा लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तो 4 का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब 2k प्लस 1 जो होगा लेस देन इक्वल टू 0 होगा।
तो के जो होगा आपका लेस देन इक्वल टू माइनस 1/2 होगा। के क्या होगा, ये 0 है, दिस इंप्लाइज के जो होगा लेस देन इक्वल टू माइनस 1/2। अब इस के का एक कंडीशन के का आपका क्या आगे है, जो पहला कंडीशन है वो है के ग्रेटर देन इक्वल टू -1। दूसरा कंडीशन दिया हुआ है के जो होता है वो लेस देन इक्वल टू -1/2। जब दोनों कंडीशन को नंबर लाइन पर आप ड्रॉ करेंगे, ये हो गया -1, ये हो गया -1/2। इसका मतलब यहां से ये वैल्यू बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा है, आगे बढ़ सकती है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन यहाँ आ जाती है, यहाँ से ये आगे नहीं जा सकती, इसके बीच में ही जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यू है के जो होगा, के बिलोंग्स टू होगा -1 से लेकर के -1/2। -1/2 आपका इंक्लूड होगा, 1 इज नॉट इंक्लूडेड। दिस इज द right way to understand the questions and solve this important questions for JEE Main point of view. I hope you understand. Thank you.